घाटकोपर सब जोन प्रभारी और ब्रह्मा कुमारी संस्था की मजबूत पिलर राजयोगिनी नलिनी दीदी जी ने 9 फरवरी को अपनी भौतिक देह का त्याग कर दिया था। कल दोपहर उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई। नलिनी दीदी जी का हमारे बीच से जाना पूरे ब्राह्मण परिवार को गमगीन करने वाली खबर है। उनसे पालना लेने वाले सभी लोग उनकी मधुर यादों में डूबे हुए थे। इसको देखते हुए पीस न्यूज ने नलिनी दीदी पर एक शॉर्ट स्टोरी तैयार की है। देखिए उसकी तस्वीरें। राजयोगिनी नलिनी दीदी जी एक अमर प्रेरणा। राजयोगिनी नलिनी दीदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन की हर सांस को विश्व कल्याण और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित कर दिया। मात्र 14 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को त्याग कर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी के पालना में ब्रह्मा कुमारी जीवन को अपनाया और 65 वर्षों से भी अधिक समय से मुंबई में रहकर असंख्य आत्माओं को ईश्वरीय मार्ग दिखाया। उनका स्नेह, करुणा और मातृत्व की दिव्य अनुभूति हर मिलने वालों को आत्मिक शांति प्रदान करती थी। दीदी माँ के रूप में विख्यात उनका कोमल हृदय हर पीड़ित आत्मा के लिए संबल था। उनकी मुस्कान ही लोगों की चिंता हर लेने वाली थी। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब कोई आत्मा खुद को परमात्मा के कार्य में अर्पित कर देती है तो वह स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आध्यात्म की अलौकिक ज्योति जलाकर लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। आकाशवाणी, FM रेडियो, जी टीवी, सोनी, स्टार, संस्कार, जारा और आस्था चैनल के माध्यम से उनके दिव्य प्रवचन जन जन तक पहुँचे। उनके द्वारा दिए गए सत्संग, लेख और प्रवचन अनगिनत आत्माओं के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन बने रहेंगे। ऐसी महान विभूति को श्रद्धांजलि देने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK संतोष दीदी जी, अतिरिक्त महासचिव BK करुणा भाई, बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक BK हरिलाल भाई, आवास निवास के प्रभारी BK देव भाई समेत बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी पहुंचे थे। मैं समझती हूँ यज्ञ में ये पहले ऐसी आत्मा थी जिसको दहेज में सेंटर मिला था। निर्मला बहन बाद में, पहले इसको मिला था, फिर निर्मला बहन को मिला। तो हम भी प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो हमारे पुराने सब दादियाँ, जो भाई है, तो सभी विदाई लेते जा रहे हैं। तो हम भी यही कहेंगे, मैं जानता हूँ, काकू भाई से भी जानता हूँ, तो नलिनी दीदी जी का पूरी तरह से मैंने देखा है कैसे सेवा की है, किस प्रकार से उन्होंने सारे भारतवर्ष के हमारे टीचर्स को किस तरह से आगे लाए हैं। उनके साथ 1965 और 2025 करीब 59 साल का संबंध रहा। काकूबाई, विजयाबेन, रजनीबेन, नलिनीबेन, इंदिराबेन, अरुण, सुरेंद्र भाई, सारा परिवार और उनके भी परिवार, सारे हमारे लौकिक परिवार से जुड़े रहे। और जब इस सायन में, हम भी सायन से ही हैं, सायन से यहाँ आए और हम भी घाटकोपर आए, तो वो सिलसिला चलता ही रहा। आपको पता है बाबा का आवाज, साकार बाबा को साकार बाबा का आवाज पहले किसने सुनाया था? इसी परिवार ने, काकू भाई ने पहली बार कैसेट टेप ले गए थे और उन्होंने बाबा को सुनाया और मुरली इस प्रकार से शुरू हुई पूरे संसार में। आज भले ही नलिनी दीदी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनके द्वारा दिखाया गया प्रेम और उनकी सिखाई गई आध्यात्मिक शिक्षा हम सभी के हृदय में सदैव जीवंत रहेंगी। दुनिया से जाने वाले जाने चले
जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया। आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियाद। जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। मुंबई स्थित राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ब्रह्मा कुमारीज के कला और संस्कृति प्रभाग की वैश्विक पहल यूनिवर्सल कल्चर लव पीस एंड हार्मनी परियोजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य कला और कलाकारों के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म के मूल्यों को युवा पीढ़ी से जोड़ना है। इस भव्य समारोह में ब्रह्मा कुमारीज के कला और संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम दीदी, बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरे, सिंगर बीके हरीश मोयल समेत ब्रह्मा कुमारीज मुंबई की कई वरिष्ठ बीके बहनें और राजभवन के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की संस्कृति और सनातन मूल्य ही विश्व को शांति, प्रेम और सौहार्द का संदेश देने में सक्षम है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अनूठे प्रयास की सराहना की और युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। When he was welcoming me to address, he was telling, "It is an honor that Governor is present with you." But to be very frank with you, it is the honor for the Governor also to be present in such a holy function that will take the love, peace and harmony not only to our entire state and country, but it will take to the whole universe. राजयोगिनी चंद्रिका दीदी ने इस मौके पर कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का सशक्त जरिया भी है। इस परियोजना के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, शांति और प्रेम के मूल्यों से जोड़ा जाएगा। आप हमेशा अपने को देखिए, आई एम यूनिक पर्सन। मेरे जैसा व्यक्ति पहले था नहीं, अभी है नहीं और कभी होगा भी नहीं। सो आई एम यूनिक। और अगर मैं यूनिक हूं तो मैं अपने आप का कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप यहाँ दिल पर हाथ रख करके आस्क योरसेल्फ कि हमारा जिंदगी का कितना परसेंट टाइम एंड इंटेलेक्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में जाता है, या हम अपने को दूसरों से कंपेयर करते, कॉन्ट्रास्ट करते, या हम दूसरों को दूसरों से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एंड दिस ऑल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जबकि दो इंसान एक जैसे है ही नहीं। फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति से जुड़कर जीवन को अधिक सुंदर और संतुलित बनाया जा सकता है। ग्रैटिट्यूड जो हम बार बार सुनते हैं बट शायद कई बार उसका उपयोग नहीं करते हैं। वेक अप ईच मॉर्निंग विद अ थैंक यू फॉर ऑल आवर ब्लेसिंग्स, फॉर द फैक्ट दैट वी हैव वोकन अप,
and for all what we are going to get forward through the day. Good and bad is a part of our life. In fact, they say if only good happens, then we will not even appreciate it, because जब तक कुछ बुरा नहीं होगा हमें अच्छी की अहमियत नहीं होगी. So let us enjoy every aspect of our life, be grateful for it, and strive towards inner peace. Love, peace and harmony, तो ये अहम बात है आज के दिन जो ये आर्ट एंड कल्चर विंग जो आगे लेके जा रहा है. इसके साथ साथ मैं कहूँगी यूनिटी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. आज हम सब एकत्रित हुए हैं टू टेक दिस फॉरवर्ड. आपने जो सीख दी आज, मैं कहूँगी अगर इसका एक कण भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो आई थिंक मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा. यूनिवर्सल कल्चर लव, पीस एंड हार्मनी परियोजना विभिन्न कला रूपों जैसे नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला और साहित्य के जरिए आध्यात्मिक मूल्यों के प्रचार प्रसार पर केंद्रित है. यह परियोजना विशेष रूप से युवाओं को भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेगी. नई दिल्ली पहाड़गंज के रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में ब्रह्मा कुमारी पहाड़गंज की ओर से महाशिवरात्रि पर्व पखवाड़े की भव्य शुरुआत की गई. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और वरिष्ठ वक्ता इंद्रेश कुमार जी रहे. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनुसुईया दीदी रहीं. इसके अलावा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बुद्धिस्ट वैन मुदिता वांसा भांटे, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर नीलम सेठी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अर्चना निगम समेत ब्रह्मा कुमारी नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र की बीके राधा, ग्रेटर नोएडा बीटा सेवा केंद्र की बीके ललिता और बीके वर्णिका बहन भी मौजूद रहीं. कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि हमारे संकल्प ही हमें जागरूक रखते हैं. साथ ही बीके अनुसुईया दीदी ने संकल्प से सिद्धि विषय पर बोलते हुए कहा कि यह सत्य है कि गलत विचार लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए जैसा बीज रहेगा वैसा ही फल समाज को मिलेगा. सत्कर्म ये चीज है जो आपको ढोता है, उसको ढोना नहीं पड़ता. सत्कर्म आपको ढोता है, आपको महान बनाता है, आपको श्रेष्ठ बनाता है. कर्म खराब हुआ तो वह आपको राक्षस भी बनाता है. इसलिए सत्कर्म इट इज ओनली व्हीकल जो मानव को होता है. कि पुराना जो आएगा वो मेरा पहले किए हुए कर्म का फल, पर आज जो मैं कर रही हूँ कर्म, कौन सा कर्म है? आंखों से देखना कर्म है, मुंह से बोलना कर्म है, कानों से सुनना कर्म है, हाथों से करना. अब ये डिसाइड कर लीजिए, अगर अच्छा चाहिए तो विदाउट एनी कंडीशन आपको अच्छा भी होना है. कार्यक्रम में मौजूद हिसार से आए ब्रदर संजीव एंड ग्रुप ने संकल्प से सिद्धि नृत्य नाटिका पेश कर सभी दर्शकों का दिल जीत लिया. कार्यक्रम का संचालन पहाड़गंज की बीके ज्योति बहन ने किया, वहीं नोएडा सेक्टर 26 के बीके राधा दीदी ने सभी का धन्यवाद किया. यह पूरा आयोजन पहाड़गंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुदेश दीदी के दिशा निर्देशन में हुआ था. ओम शांति. आज हम न्यू दिल्ली के रामकृष्ण मिशन आश्रम पर खड़े हुए हैं और यहाँ आज ब्रह्मा कुमारी का महाशिवरात्रि पर्व का प्रोग्राम रखा गया, जिसकी थीम थी संकल्प से सिद्धि. तो यहाँ आज 300 करीब लोग इकट्ठा हुए और सभी ने एक ही संकल्प में कहा कि हम परमात्मा को आज अपने मन की सारी नेगेटिविटी, अपने मन के सभी अशुद्ध विचार अर्पण करते हैं और आज से हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे और अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाएंगे. पीस न्यूज़ के लिए बीके ज्योति,
ओम शांति। भाई साहब, आज जो ये हमारा संकल्प से सिद्धि और महाशिवरात्रि का जो इवेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा शिवरात्रि के बारे में लोगों को आपने आज यहाँ से क्या संकल्प लिया और सभी ऑडियंस को क्या यहाँ से ले जाने के लिए कहा है, प्लीज इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि महाशिवरात्रि हर वर्ष आने वाला वो पर्व है जब प्राणी मात्र और मानव मात्र को विशेष रूप से, इतना ही है नहीं, देवत्व से ओतप्रोत लोगों के लिए भी यह संदेश प्रभु की ओर से है कि आपके पास जो विश्व भरे और आदतें हैं, स्वभाव है, सोच है, विचार है, एक्शन है, उनको प्रभु को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि शिव जो आदि है, अनंत है, आजन्मा है, जो कुछ नहीं था तब भी थे, जो सब कुछ है तब भी है, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी होंगे, फिर से पुनर्रचना होगी तब भी होंगे। उन्होंने सारे विष धारण करने का, ताकि मानव मात्र, प्राणी मात्र, धरा, ये सब प्रकार के विषयों से मुक्त रहे, इसकी व्यवस्था दी है। इसलिए अपने अंदर की बुराइयों में से किसी न किसी बुराई को छोड़ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। गाली देना, गुस्सा करना, नफरत करना या अहंकार करना, जब हमने इसको छोड़ा तो अनेकानेक वर्ष हो गए। मुझे अपने सौंदर्य के लिए, प्रसन्नता के लिए, तंदुरुस्ती के लिए किसी भी ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं इवन साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे विकार छोड़ना यानी विषयों से मुक्त होना। आज का जो प्रोग्राम था हमारा संकल्प से सिद्धि, उसमें आपने क्या संकल्प लिया और आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? ओम शांति। मेरा नाम सोनम है, मैं दिल्ली से ही हूँ। और जब मुझे पता चला यहाँ संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम हो रहा है इस ऑडिटोरियम में, तो मैं आई, मैंने कहा देखा जाए कि क्या है। तो जब इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ बताई गई कि किस तरीके से मेडिटेशन हमारे जीवन को चेंज करता है और किस तरीके से परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्रोध बहुत आता है, तो इसकी वजह से घर में, परिवार में थोड़ा सा अशांति सा माहौल रहता है। तो जैसा आज यहाँ पता चला कि अगर हम कोई संकल्प लेते हैं कि जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, जैसे बताया गया, तो वो धीरे धीरे वो हम नेचर में आ जाएगा हमारे, और हमारे पूरे परिवार में शांति आ जाएगी, जो हमें चाहिए, क्योंकि हम हर कोई शांति से ही जीना चाहता है। तो मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं बिल्कुल शांत रहूंगी, जो उस परमात्मा का नेचर बताया गया कि वो शांत स्वरूप हैं। मैं भी उनकी बच्ची हूँ, तो मैं भी शांत स्वरूप बनूंगी और मेरे पूरे परिवार को भी मैं यही कहूंगी कि सभी शांत बने, तो घर में प्रेम और खुशहाली आ जाएगी। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर जौहरी लाल जी, और मैं ONGC में डायरेक्टर रहा हूँ, ऑल इंडिया में डायरेक्टर रहा हूँ जी, और करीबन अभी 23 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ। तो यहाँ पर जो संकल्प है, जो बताया गया है कि बहुत क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, तो वो सीख, हम जो संकल्प है, कुछ चीज़ें हमने लग रहा था भाई हमारे मन में कुछ चीज़ें हैं जी, बहुत उनको हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा संकल्प किया। और जो चीज़ अच्छी चीज़ें हैं कुछ उनको अपनाने का भी संकल्प किया। एक बहुत प्रेरणा बहुत मिली है। और एक आखिर में जो उन्होंने माँ का जो स्मरण कराया, तो इंद्रेश कुमार जी ने जी, हाँ, तो जो माँ का, जो अपनी माँ का याद किया आप जी, और उसको फिर धरती माँ से जोड़ा है, फिर भारत माँ से जोड़ा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम से मैं यही लेके जा रही हूँ कि संकल्प, हम लोग को संकल्प करना चाहिए। इसी संकल्प से हम लोग को सिद्धि मिलेगा। हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक और नई दिशा मिला है, जीवन को एक नई दिशा मिली है। जी, तो बहुत अच्छा रहा है प्रोग्राम। हमने संकल्प लिया कि बुराइयों को छोड़ दीजिए यथासंभव जी, जो बुराइयां हैं, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं, जी, दुनिया में रहते हैं, जी, जी, तो दुनिया में विभिन्न प्रकार के स्रोत हमको मिलते हैं जी, और उन स्रोतों से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते जी, इसलिए कुछ बुराइयां भी आ जाना स्वाभाविक है जी। वायुमंडल का असर जो पड़ता है। हमें
हम अपना आत्मनिरीक्षण करें और जो हमें बुराइयां दिखें उनको हम यथासंभव छोड़ दें जी बिल्कुल। और ऐसे ही छोड़ते चले जाएं। यदि बुराइयां छूट जाएंगी तो अच्छाई अपने आप आ जाएगी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बुलेटिन के दूसरे खंड की ओर, यानी एक नजर में। इसमें आपको हम बीके सदस्यों द्वारा समाज में किए जा रहे छोटे लेकिन असरदार प्रभावों की खबरों की झलकियां दिखाते हैं। चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत नव निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन। समाज सेवी राम प्रसाद राउत ने किया आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन। हजारों आत्माओं को मिला दिव्य संदेश। शिव अवतरण और स्वर्णिम भारत के आगमन का शुभ संदेश। प्रदर्शनी में उमड़ी भक्तों की भीड़। राजयोग और ज्ञान के माध्यम से तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन जीने की प्रेरणा। हजारों लोगों ने लिया लाभ। वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव व अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम का सफल समापन। बीके रीना दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ भव्य आध्यात्मिक आयोजन। आत्माओं को मिली नई दिशा। डॉक्टर साहब, अभी ये जो प्रदर्शनी लगा हुआ है किस बात के लिए लगा हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है सर? आज संसार में जो अनाचार, दुराचार, अत्याचार इतना बढ़ रहा है, ये खत्मा कैसे हो, इसके लिए यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। कितने दिन के लिए लगाए थे? 5 दिन का कार्यक्रम था, जो आज समापन कार्यक्रम है। 5 दिन के लिए था। इससे क्या संदेश जाता है लोगों में? इससे संदेश जाता है कि अपने आप में बदलाव करे। जो नैतिक जो आज इतना पतन हो गया है, नैतिक उत्थान कैसे होगा। नाम बता दीजिए सर आप। मेरा नाम डॉक्टर धनिकलाल यादव, मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का विद्यार्थी हूँ। आपका भी थोड़ा नाम जानेंगे। मेरा नाम रीना बहन हुआ, मैं इस संस्था में संचालिका के रूप में जयनगर में। तो आज के प्रदर्शनी से लोगों में क्या संदेश जा रहा है? आज के प्रदर्शनी से लोगों में यही संदेश जा रहा है कि मनुष्य आज बहुत दुखी हो चुका है, अशांत हो चुका है और बुरे व्यसन में डूब चुका है। उससे हम छुटकारा कैसे पाए और मन में श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे जगाए, अंधश्रद्धा भक्ति से छूटकर श्रद्धा भक्ति को अपनाए और बुराइयों से छूटे, यही इसका मकसद है, उद्देश्य। राम प्रसाद जी, ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा जो ये प्रदर्शनी लगाया गया है, आप भी यहाँ उपस्थित है, आपके नज़र में कैसा है ये प्रदर्शनी? देखिए, हम तो खुश नसीब हैं कि इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन करने का भी हमें सौभाग्य मिला। आज 5 दिवसीय एक कार्यक्रम का समापन समारोह है, उसमें भी हमें उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से तो यही कहेंगे कि पहले आप ओम शांति से आप जुड़िए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी जो है हमारा देश का, समाज का, राष्ट्र का और अपने आप का जो है भला होने वाला है और हम लोग परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यही मार्ग है जो हमको पहुंचा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से यही जो है ना हम अपील करना चाहेंगे। यूपी के खुर्जा में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा बहन ने आरपीएफ जवानों को दिया ईश्वरी संदेश। खुर्जा जंक्शन पर पोस्ट कमांडर नंदलाल मीणा जी को भेंट की सौगात। बीके बहनों द्वारा आरपीएफ जवानों को दिया गया दिव्य प्रसाद, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 5 दिवसीय वाह जिंदगी वाह शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुंबई से प्रोफेसर ईवी गिरीश पधारे। मुख्य अतिथि दीपक लखोटिया, डॉक्टर वीरेंद्र साहू, डॉक्टर भगवती साहू समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। ईवी गिरीश भाई ने जीवन को सरल, अच्छा और सत्य बनाने की महत्वता बताई। उन्होंने मोबाइल साइलेंस की तरह मन को भी साइलेंस करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गणतंत्र दिवस पर जिला अधिकारी कार्यालय में डीएम राहुल पांडे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सभी ने संगठित रूप से राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था को स्पीकर गेस्ट के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारी तपस्या धाम की सह जिला प्रभारी भावना दीदी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरबा द्वारा विशाल सभा भवन एवं डायमंड जुबली भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके रुक्मणी दीदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन हमें अपनी स्वतंत्रता और संविधान की महत्ता का एहसास कराता है। बीके बिंदु दीदी ने भारत के संविधान की अहमियत पर प्रकाश डाला और बताया कि बिना किसी संविधान के कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। बीके मधुबाला बहन ने भी संविधान के बारे में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ध्वजारोहण किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।